हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का तो स्वागत है। दोस्तों आज है 27 फरवरी और ये टाइम है करीब 9 साढ़े 9 बजे का क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी ना कि वीडियो बन ही नहीं पाया है क्योंकि आज कनक का पेपर भी था और दोनों स्कूल भी गए हैं तो सुबह उनके लिए टिफिन बनाया था और उसके बाद फिर यहाँ पर लग गए हैं वही घर की साफ सफाई में। तो आज कमरे का नंबर है। कमरे में बहुत सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि अब कल सारा दिन लग गया था और अभी और भी बर्तन धुलने हैं, सब खाली करने हैं। तो यहाँ कमरे में अभी हमने झाड़ू नहीं लगाई है 13वीं से क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही निपटारा है, तब भी उसमें सारा दिन लग ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये किस्ती खाली हो गई थी तो ये भी हैं, कुछ ग्लास बचे हुए हैं। जैसे किसी चम्मच कोई टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कटोरी है, ग्लास है, किसी ने पानी पीकर डाल दिया है। तो अभी हमने बाद में देखा बेड के नीचे काफ़ी सारे ग्लास कटोरी पड़े हुए थे। यही सब बाद में करना पड़ता है और बाद का ये काम दोस्तों बहुत मुश्किल से हो पाता है क्योंकि शरीर भी थके होते हैं और वो एनर्जी भी नहीं बचती है। कोई भी काम हो तो जो पहले काम हो जाता है ना, बाद वाला काम बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ जो बर्तन मांजने वाले थे वो बाहर रख दिए हैं, फिर यहाँ पर निकाल रहे हैं कूड़ा। अब जाके बेड के नीचे देखा, ये देखिए कितने सारे ग्लास कटोरी सब निकले हुए हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है। और ये क्या, वैसे तो यहाँ लीपने वाला हो गया है क्योंकि जैसे कि गुलाब जामुन निकालने में फिर रखने में चाशनी गिर गई है कहीं कहीं पर। लेकिन अब 1-2 दिन रुक जाएंगे तब लीपेंगे, नहीं तो मुझे होली में फिर से लिपाई करनी पड़ेगी। अब बस 2-3 दिन ही रह गए हैं होली के, तो साथ में ही सारा काम निपटाएंगे, तब तक सफाई पूरी कर देंगे। तो हम सोच रहे थे होली में मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो डबल काम हो ही जाता है बाद में। तो बस यहाँ कमरे का कूड़ा निकाल दिया है, जो मांजने वाले वाले बर्तन थे वो वहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए हाल का क्या हाल है, हाल का हाल बेहाल है। और यहाँ पर ये धुलने वाले कपड़े निकाले थे क्योंकि क्या 13वीं तक तो कपड़े धुलने नहीं थे साबुन से, और जो ज़रूरी होते थे स्कूल के वही मशीन से धुल देते थे। और ये जो है ये गठरी निकाली है और भी कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे धुलने हैं। तो गठरी बांध कर इसलिए रख दी है क्योंकि आज तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, ये खेत में भी काम है, सरसों काटने हैं, सरसों पके खड़े हैं समझ लीजिए, लेकिन टाइम ही नहीं है। तो आज 2 लेबर कर दिए गए थे, आज नहीं कल किए गए थे, कल सारा दिन कटाई हुई है तो आज भी हो रही है। तो उनके लिए मुझे नाश्ता पहुँचाना है क्योंकि रौनक के पापा रुक नहीं पाते और हमें क्या है, घर से नहीं फुर्सत है तो हम सरसों की कटाई क्या करेंगे। तो ऐसे क्या है कि हम दोनों लोग लग जाते थे, जैसे कि 1 लेबर 2 लेबर लेबर कर लिए तो हो जाता था काम। लेकिन आज हम बिल्कुल भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इसीलिए जल्दी-जल्दी निपटा रहे हैं कि मुझे जल्दी से वहाँ पर नाश्ता देने भी जाना है। सुबह बनाई थी आलू की सूखी सब्जी और पराठे बना दिए थे। तो आज रौनक के पापा भी पराठे खा के चले गए हैं और बच्चे भी सब्जी और पराठे ले गए हैं। तो अब क्या है, नहाएँगे तब फिर जो बनाना होगा बनाएँगे। तो सबसे पहले हमने सोचा ये काम निपटा ही लेते हैं और अब यहाँ पर झाड़ू रह गई है हाल में। काम तो बहुत ज़्यादा अभी है, लेकिन अब इतनी झाड़ू लगाकर फिर हम नहाएँगे, उनको नाश्ता देने जाएँगे कि टाइम हो गया है, तब फिर उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा।
तो इतना सारा कूड़ा हम निकाल कर लाए हैं, इसमें सिर्फ़ पन्नी है, ग्लास है, कटोरी है। तो अब थोड़ा-थोड़ा करके काम ख़त्म हो रहा है। एक के दिन में हो ही नहीं पाता, इतने सारे बर्तन धुलने थे, इतनी सारी सफाई करनी थी। तो लेकिन क्या है कि अब जब तक हो नहीं जाता तब तक चैन भी नहीं पड़ता है, कैसे करेंगे, कैसे ये सब होगा? और फैला घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज से क्या है घर तो सिमट गया अच्छे से, किचन भी साफ कर दी थी दोस्तों कल। जल्दी जल्दी नहाया है बस, और नहा के नाश्ता निकाल कर चल रहे हैं खेत देखने के लिए कहाँ क्या हो रहा है। नाश्ता सुबह के 10 बज गए हैं, टाइम बहुत हो गया है। चलिए चलते हैं, ताला लगा दिया है घर में। और ये अब करना पड़ता है अकेले। सब जगह ताला लगाओ जो कि हमने कभी भी नहीं किया है, और ताले भी हमारे घर में ठीक-ठाक आपको मिलेंगे नहीं, अम्मा को पता है। आ गए हैं दोस्तों खेत, वो सरसों काटे जा रहे हैं। हाँ नाश्ता कर ले भाई। सरसों भी दोस्तों अच्छी फरी है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। वीडियो में नहीं लेंगे इन लोगों को। देखिए, हर किसी को हम वीडियो में नहीं लेते हैं, किसी-किसी को बुरा लग जाता है, कोई वीडियो में नहीं आना चाहता है। तो नाश्ता दे दिया है और पानी जब पिएँगे तो पिला देंगे। नाश्ता लाना तो था नहीं, घर ही में मीठा सब रखा है तो वही ले आए थे। यहाँ पर देखा टमाटर पके हुए रखे थे, तो वही जो पकते जाते हैं वो तोड़ कर लेते जाते हैं, तो अब टमाटर नहीं लाने पड़ते हैं बाज़ार से। ये देखिए। तो जितने मिलेंगे और जब भी आते हैं रोज़ डेली जैसे कि दूसरे दिन आए आधा किलो 3 पाव मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो तोड़ लेते हैं तब तक और फिर उन लोगों को क्या है पानी पिलाकर फिर वापस घर में काम करना है। और हम लोग आ ही नहीं पाए खेत में, आते थे तो कभी चले गए। गाँठ गोभी इतनी बड़ी-बड़ी हो गई है ना कि वो फट गई है और मटर तोड़ी नहीं है, सब्ज़ी बनी नहीं थी, तो मटर भी अब तोड़ने वाली खूब हो गई है, मज़बूत हो गई है। देखिए फलियाँ लगने लगी हैं चने में भी, चने की फलियाँ आपको दिखा रहे हैं। और फिर वहाँ से आए, सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई है। ये देखिए अकेले का दोस्तों ये होता है कितना भी कम बनाओ वो ज़्यादा हो ही जाती है। चाय कभी भी अकेले अपने लिए चाय हमने नहीं बनाई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी और पराठे ले लिए, चाय ले लिए, चाय भी रखी हुई है। खा लेते हैं क्योंकि 11 बज रहा है सुबह के, और इसके बाद फिर दूसरा काम देखेंगे क्योंकि खाली पेट भी नहीं चला जाता है। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खा पी के फिर आ गए हैं इधर काम करने के लिए। इधर जो बर्तन इकट्ठा किए मांजने के लिए ना, एक भगोना है और ये जो ट्रे है किस्ती, ये तो किस्ती जो है हमारे घर की है, ट्रे जो है हमारे घर ही में है, लेकिन ये भगोना दूसरे का है तो इनको मांज कर देना था। और कढ़ाई वगैरह रखी हुई है धुली, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा है देने का। इसलिए अब इशू ये दोनों लोग ही पहुँचा पाएँगे। अगर आस-पास होता तब तो हम दे आते, लेकिन आस-पास नहीं, थोड़ा दूर से हैं, उधर हम जाते नहीं। हर जगह अभी भी हम नहीं जाते हैं। जैसे कि बुलौआ वगैरह आता था ना तो अम्मा जाती थी, अभी तक हम नहीं जाते थे। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि गाना बजाना हो रहा है तो अम्मा फिर हमको भेजती थी, "अरे तुम जाओ हमारा वहाँ क्या काम है?" तो हम चले जाते थे, मतलब आस-पड़ोस जैसे 2-4 घरों में अगल-बगल, बाकी दूर हम अभी भी कहीं नहीं जाते हैं, तो हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो ये बर्तन माँज कर रख देंगे, तो यीशु और इनके पापा दे आएँगे।
लोग कहते हैं ना कि घर बिल्कुल सूना-सूना लगता है, तो दोस्तों आपको वीडियो में सूना-सूना लगता है और सच में घर बहुत सूना लगता है। ऐसा लगता है घर बहुत बड़ा हो गया है, जिधर देखो उधर खाली, जिधर देखो उधर खाली ही खाली दिखता है पूरा घर। मतलब एक इंसान की अहमियत उसके जाने पर पता चलती है कि हाँ, वो क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। तो बस मैं यही कहती हूँ अपने बड़ों का सम्मान करो, माता-पिता की जितनी हो सके सेवा करो। ख़ासकर जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो उन्हें अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वो जब हमारे बीच नहीं रहेंगे ना तब हमें पता चलेगा उनकी कीमत, उनकी अहमियत और क्या उसके बाद होती यहाँ है। फर्श भी अच्छे से साफ कर दिए हैं और एक बड़ी बाल्टी भर के हमने पानी गरम किया है, रॉड लगा दिया था, लाइट आ रही थी। ये बाहर ले जाएँगे। जिस तख़्त पर खाना बना था ना, वो तख़्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसमें चिकनाई लगी हुई है। तो उसको गर्म पानी से धुलना है, ये वॉशिंग पाउडर लिया, इसमें गर्म पानी डालकर इसको अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ करेंगे। ये तख़्त भी हमारा नहीं है, दूसरे का है पड़ोस का। तो इसको साफ कर देंगे और सूख जाएगा, तब तक ये लोग आ जाएँगे तो इसको शाम तक पहुँचा देंगे। ये सब काम बाद में जो हो जाते हैं, करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, इसके चारों तरफ सब चिकनाई लगी हुई है, कहीं सब्ज़ी, कहीं पूड़ी का सब लगा हुआ है तेल। तो फिर इसीलिए खूब पानी को गरम कर लिया था हमने, तब जाके इसको ब्रश से रगड़ रहे हैं। गरम पानी डालते जा रहे थे और इसको रगड़ते जा रहे थे। इससे क्या है जल्दी साफ हो जाएगा और चिकनाई बिल्कुल भी छूट जाएगी। और साइड में जो पड़ा है वो अपना तख़्त है, लेकिन खाना इसी पर बना हुआ था, तो इसीलिए इस पर चिकनाई ज़्यादा लगी हुई है। उस पर तो सिर्फ़ सब्ज़ी वग़ैरह काटी थी, सब सामान रखा था, तो उसमें तो ऐसे ही पानी से धुल दो तो साफ हो जाएगा। इसको ज़्यादा साफ करना पड़ा था मुझे। तो तख़्त साफ करके फुर्सत ही मिली थी तब तक कनक और इनके पापा आ गए थे, ये देखिए। और तख़्त थोड़ा-थोड़ा रह गया, सूख गया है और बहुत अच्छे से साफ हो गया था। और सिर्फ़ अब एक भगोना बचा है, वो घर का है, उसमें चाशनी रखी हुई है, थोड़े से गुलाब जामुन भी उसमें पड़े हुए हैं। तो वो बस है, बाकी हमने पूरी सफाई कर दी है पूरे घर की और सिर्फ़ कपड़े धुलने बाकी हैं, बाकी साफ-सफाई हमने सब कुछ कर दिया है। तो धीरे-धीरे 3 दिन में 4 दिन में निपट गया है काम। कपड़े हैं तो धीरे-धीरे धुलते रहेंगे। और ये लोग आए, फिर अभी खाना नहीं खाया इन लोगों ने, तो यहाँ पर झाड़ू रह गई थी लगाने के लिए। सब बर्तन एक जगह इकट्ठा कर देंगे, जिनके देना है दे देंगे ये लोग, घर के हैं, तो उनको भी कहीं टाँड पर रखवा देंगे। बड़े बर्तन हमारे घर में भी हैं, क्योंकि छोटा-मोटा जैसे कार्यक्रम होता है ना, तो फिर बाहर के बर्तन हमारे यहाँ नहीं आते हैं टेंट के। शादी में तो लाने ही पड़ेंगे, ऐसे कामों में तो टेंट वाले में खाना नहीं बनता है। और गाँव में ज़्यादातर घरों में ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं ना, तो फिर काम चल जाता है, सबके घरों में कुछ न कुछ बर्तन तो मिल ही जाते हैं, तो मिल-बाँट कर ऐसे काम निकल जाता है सबका। और अब आँगन का काम खत्म हो गया है, मतलब आँगन में बैठना ही खत्म हो गया है, इतने तेज़ धूप होने लगी है ना कि धूप में तो रुकना ही नहीं है अब, तो पूरा आँगन खाली पड़ा रहता है। और उसके बाद मुझे साड़ी बदलनी पड़ी थी क्योंकि नीचे-नीचे सब गीली हो गई थी, उसके बाद भी पानी का काम किया था, कपड़े धुले थे हमने। तो साड़ी बदल लिए और उसके बाद अब देखेंगे कितना क्या सामान बचा हुआ है, अभी तक हमने देखा ही नहीं है, क्या मसाले बचे हैं, क्या है। इधर बस सब रखते जा रहे थे और रखा हुआ था। ये देखिए, अभी देखिएगा बहुत सारा सामान बच गया है राशन का, तो सब इकट्ठा करेंगे, जो रखने वाला है रखेंगे, बाकी जो पैक वाला है तो वापस हो जाएगा। तो और इसमें जो भगोने में गुलाब जामुन रखे हुए हैं और इस बाल्टी में बेसन की बर्फी रखी हुई है। तो अभी इसको भी थोड़ा बदलेंगे, दूसरे बर्तन में, छोटे बर्तन में कर देंगे। यही हमारा काम रहता है, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा कम रह गई चीज़ तो उसको छोटे बर्तन में कर दिया, फिर बड़े बर्तन वाला जो है उसको खाली करके उसमें और कुछ भर दो, तो ये हमारा काम हमेशा चलता रहता है, ये कोई नया काम नहीं है। उलट-पलट हमारी चलती रहती है। रसोई में भी यही होता है, दाल या चावल थोड़े रह गए तो उसको छोटे बर्तन में कर दिया, बड़ा डिब्बा धुल कर रख दिया तो उसमें और सामान रख दिया, ये चलता रहता है। तो यहाँ कुछ सामान किचन में भी रखा था, तो वो भी निकाल कर लाएँगे सारा कुछ और देखते हैं क्या-क्या और बचा इन है। कामों के बीच में हमने खाना भी बना लिया था, दाल-चावल। जब हम बर्तन माँज रहे थे ना, तो हमने दाल बना ली थी, रख दी थी कुकर में और फिर बर्तन माँज कर, दाल परोस कर हमने चावल रख दिए थे बनने के लिए, जब तक हाथ धुल रहे थे और आटा लगा रखा है। तो ये लोग आए थे, तो कह रहे थे, "हम दाल-चावल ही खा लेंगे।" तो आटा वो लगा ही रखा है थोड़ा-सा, तो जब कहेंगे तो रोटियाँ बना लेंगे, अभी तो सबने खा लिया है।
और फिर यहाँ पर ये देखिए पत्तल तो ज़्यादा नहीं बचे हैं, ग्लास बच गए हैं, गुलाब जामुन वाली कटोरी बच गई हैं, तो वही देख रहे थे, जो पैक है वो वापस हो जाएँगी और जो खुला है वो नहीं वापस होंगी, तो उनको फिर मुझे रखना ही पड़ेगा। वैसे अभी जैसे ग्लास हैं, कटोरी हैं, इनका क्या काम घर में लगेगा? पत्तल तो कभी-कभी काम में ही आ जाते हैं, लेकिन पत्तल बचे ही नहीं, बस थोड़े से बचे हैं। बाकी ग्लास और कटोरी बहुत बचे हैं। तो ये वही देख रहे थे, कह रहे थे पैक वाले अलग कर दो, तो हम वापस करके आ जाएँगे, तो पैसे कट जाएँगे उसमें। सही है। दोस्तों, ये सामान इतना बचा है मसाले में, मैदा, बेसन, साथ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ बचा है, वही देख रहे हैं। इतनी ये पैकिंग वाली पन्नी बची थी, ये देखिए 2 पैकेट आए थे तो इतनी बची हैं, इनको रख देंगे। अब ये जो पैक सामान है वो तो वापस हो जाएगा और बाकी सामान वापस नहीं होगा। ये गरम मसाला है तो ये तो घर में ही पीसा गया था, तो ये भर देंगे। ये जैसे कि लाल मिर्च है, वैसे हम पिसा जो मसाला आता है ना यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब बच गया है तो अब इसी से सब्जी बनेगी। पिसवा लेते हैं। ये धनिया है। ये तेल उसी पर्चे में लिख दिया था ना, तो साथ में आ गया था, नहीं तो तेल लाने की जरूरत ही नहीं थी, हमने पिरवा लिया था। अब इसको भी वापस कर देंगे, क्या करेंगे, घर में तेल हो ही जाता है, और जब घर का तेल खाओ ना तो इसकी सब्जी भी अच्छी नहीं लगती, तो ये वापस हो जाएगा। 2 लीटर का फालतू में आ गया। घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसमें तेल भी लिखा है, और उसने सारा सामान निकाल दिया। अभी ये मैं रखी दूँ ना। ये बर्फी बना लेना है। लड्डू बना थे नहीं। हाँ, इतना सारा बच गया, गर्मी का बुरा था ये। अच्छा, मैं वो बर्फी में थोड़ा सा लगाया था, और लिख देते हैं हलवाई 250 ग्राम आधा किलो, उस हिसाब से बस ऊपर से थोड़ा सा डाला था। वीडियो में देखा भी था आप लोगों ने, बेसन की बर्फी में हल्का हल्का से ऊपर से डाला था, और इतना सारा बच गया है। ये क्या है? ये है अरारोट, ये है सोडा, तो पहले तो पता नहीं लगा पाऊंगी। ये अरारोट है, और ये सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ज्यादा मोटा लग रहा है। जीरा, अजवाइन। चलो सबके पेपर बना रहा और सब मिक्स करके हल्दी है। मसाले इतने सारे बचे, ये देखिए। मैदा इतना सारा बचा है, ये होगा 2 किलो ना। अब होली में मुझे कुछ भी नहीं मंगाना है, सब सामान ये जो है इसी में भुजिया के बन जाएंगे थोड़ी बहुत। ये बेसन है, 1 किलो होगा ना, आधा किलो से ज़्यादा। 2.5 किलो का। इतनी सारी बूंदी बची है रायते से, रायता बना था ना, इतनी सारी बच गई हैं। ये कलर है, ये मसाले हैं, ये डालडा है, वनस्पति घी, ये है कसूरी मेथी, ये देखिए गरम मसाला, बेकिंग पाउडर। ये देखिए 2 पैकेट लिखा था, जिसमें से ये पूरा समूचा बच गया है, और इसमें से एक बच, ये देसी घी है। देसी घी ध्यान ही नहीं किया घर में देसी घी, जब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन खर्चा चला गया। गरम मसाला दरदरा, काश्मीरी मिर्च, और ये देखिए अच्छा बेकिंग पाउडर वापस कर देता। और इसमें अब जैसे कि मैदा है, बेसन है, ये सब चाल कर रख देंगे। धीरे-धीरे जो चीज़ बनानी होगी तो इस्तेमाल होगी। काफ़ी सारा सामान बच गया, और बचता भी है हर जो भी जैसे कि घर में होता है काम, तो उसमें इतना तो सामान बचता है। शादी बारातों में तो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो वही सब डिब्बे ले आए हैं, धुले हुए रखे थे, उन डिब्बों में भर देंगे सामान, तो फिर ज़रूरत
लगती रहती है घर गृहस्थी में, और बाकी जो पैक वाली चीज़ है तो वो वापस कर देंगे। और आप लोग इतने अच्छे-अच्छे डेली कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, हम इस समय रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं। सुनकर बहुत तसल्ली मिलती है और बहुत हिम्मत मिलती है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और कुछ लोग कहते भी हैं कि अब वीडियो में अच्छा नहीं लगता है, अम्मा नहीं दिखती हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि अम्मा अब कभी भी वीडियो में दिखेंगी ही नहीं। तो धीरे-धीरे आदत डालनी पड़ेगी, और पड़ भी जाती है धीरे-धीरे। हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और अपने काम-काज में, अपने घर गृहस्थी में रम जाते हैं और पिछला सब धीरे-धीरे भूलते रहते हैं। तो यही सृष्टि का नियम है। और मसालदानी में हमने मसाले भी भर दिए हैं, बाकी जो बचे हैं तो बाँध कर रख दिया है बड़े डिब्बे में। ये जो बड़ा बाल्टी दिख रही है ना, इसी में सब पैकेट बाँध कर हम रखते जा रहे थे, जो एक्स्ट्रा सामान था। और जो डिब्बों में भरने वाला था, डिब्बे में भर देंगे। जैसे कि अ, सोयाबीन का चूरा जो आता है वो भी थोड़ा-सा बचा था, बूंदी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो सब हम रख रहे हैं। जैसे जो भरना है भर देंगे। और ये लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है पेपर दिलाने के लिए। इधर बच्चे भी आ गए हैं, रौनक और ईशु। अब इनके भी पेपर शुरू हो जाएँगे। एक ही होगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, फिर होली बाद ही पेपर होंगे। तो कनक से तो ख़ैर अब थोड़ा-सा राहत मिली है क्योंकि एक पेपर बचा है उसका, और वो भी है 10 मार्च को। सब सामान रख देंगे और सफाई कर देंगे। और चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अब मुझे एक जीवन की नई शुरुआत करनी है। नमस्कार दोस्तों।